वेलकम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंस जिसने मुझे इंस्पायर किया था इस टेंस को पढ़ने के लिए। डायरेक्टली टेंस से वीडियो स्टार्ट करने के लिए आप इस टाइम से वीडियो को देखना शुरू करें, वरना प्लीज़ इस छोटी सी कहानी को सुने और उसके बाद टेंस पढ़ें। तो ये बात है कुछ 13 से 14 साल पुरानी। मैं इंग्लिश सीख रही थी, ठीक आप ही लोगों की तरह। मैंने सारे टेंसेस अच्छे से पढ़ लिए थे और बचा था बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब मैंने उसके एग्जाम्पल्स देखे तो उसमें लिखा था राम 2 घंटे से खेल रहा होगा। आई वाज लाइक यार ये टेंस कौन पढ़ता है, मतलब ऐसे कौन बोलता है वो 2 घंटे से ये काम कर रहा होगा। मैंने कहा इसे छोड़ देते हैं, इस टेंस में कुछ नहीं रखा, ये बस टाइम वेस्ट करेगा और मुझे कंफ्यूज करेगा। मैंने वो टेंस नहीं पढ़ा और उसके कुछ दिनों बाद मेरा हुआ लद्दाख जाना अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बाय रोड, मतलब खुद से गाड़ी ड्राइव करके। ड्राइव करने के आधे घंटे के बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक बार गूगल मैप्स पर चेक कर लूँ कि हम किस टाइम तक लद्दाख पहुँच जाएंगे। और गूगल मैप्स में दिखाया कि इट इज़ गोइंग टू टेक यू अराउंड 26 आवर्स टू गेट लद्दाख फ्रॉम गुड़गांव, मतलब गुड़गांव से लद्दाख जाने में 26 घंटे लगेंगे। और मैं कहना चाहती थी मैन दिस इज क्रेजी, बाय द टाइम वी गेट देयर, मुझे बोलना था कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे हमें गाड़ी चलाते चलाते लगभग 26 घंटे हो चुके होंगे। मतलब हम बहुत ज्यादा थकने वाले हैं। ये मुझे इंग्लिश में बोलना था, मैंने शुरुआत भी कर दी थी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। दिस इज क्रेजी मैन, लाइक बाय द टाइम वी गेट देयर we will be driving for 26 hours or we are driving for 26 hours। मतलब नहीं, फ्यूचर में कर रहे होंगे तो प्रेजेंट का रिलेशन नहीं आ रहा है। और अगर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से टेंस बनाया वी आर ड्राइविंग फॉर 26 आवर्स तो फ्यूचर का रिलेशन नहीं आ रहा है और कोई टेंस फिट नहीं हो रहा है। आई फेल्ट लाइक अ फूल कि मेरे को सेंटेंस शुरू ही नहीं करना चाहिए था इफ आई वॉजंट श्योर हाउ टू एंड इट करेक्टली। ट्रिप एंड होने के बाद मैं वापस आई और मैंने पाया कि जो एक टेंस नहीं पढ़ा था ये सेंटेंस उसी टेंस की मदद से बनना था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो पास्ट टाइम में शुरू हुए, बोलते समय चल रहे हैं और फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम तक चलते रहेंगे। ये नहीं पता उसके बाद चलेंगे या नहीं चलेंगे, पर एक डेफिनेट टाइम तक उस काम को चलते चलते इतना समय हो जाएगा। हमने लद्दाख जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करी थी मॉर्निंग 6 o'clock। मैंने 6:30 पर गूगल मैप्स चेक किया, मतलब काम मॉर्निंग में शुरू हो गया। आधे घंटे बाद जब मैंने गूगल मैप्स चेक किया तब भी काम चल रहा था, हम लोग ड्राइव कर रहे थे। और उसके बाद मुझे पता चला कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे हमें पूरे 26 घंटे हो जाएंगे, मतलब हम 7 बजे अगले दिन लद्दाख पहुंचेंगे अगर हम लगातार ड्राइव करते रहते हैं। ये थी क्विक आइडेंटिटी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। पहली, हर एक टेंस जरूरी होता है। आप टेंसेस की सारी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि आप जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होगी ना उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे इंग्लिश बोलते हुए। और कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली नॉलेज से ही आता है। पुअर प्रिपरेशन होगी तो पुअर डिलीवरी होगी। फिर मैं भी आपकी तरह परेशान हो सकती थी कि यार वाई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, क्यों मैं रुक जाती हूँ इंग्लिश बोलते हुए, क्यों मैं लॉस्ट फील करती हूँ जब मुझे इंग्लिश बोलना होता है। कारण हमारे खुद के पास है कि हमारी जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है इट इज काइंड ऑफ वीक। वी आर नॉट श्योर हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस which are grammatically acceptable and they are 100% correct। इसीलिए हम बीच बीच में हॉल्ट करते हैं, रुकते हैं, वी फील हेजिटेंट एंड वी फील स्केयर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो रूल यही है कि अच्छे से ग्रामर को पढ़ के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले इम्प्रूव करें, उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस। और मतलब ये एक्सपेक्ट करें खुद से कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाऊंगा, वरना ये छोटी छोटी सी जो एरर्स रह जाते हैं, छोटे छोटे से जो हम रूल्स मिस कर देते हैं, ये हमारी फ्लुएंसी को एवरी नाउ एंड देन हैम्पर करते रहेंगे। On that note, my name is Vidyushi Kaushik and this video is brought to you by Ocean English Academy.
अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करके हमारे ट्रेनर्स के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। और अगर फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और मुझे देते रहो अपना बहुत सारा सपोर्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Let's start off by understanding how to construct affirmative sentences using the future perfect continuous tense. तो affirmative sentences में exactly होता क्या है कि आप बस दूसरे को ये बता रहे हो कि भाई कोई भी काम इस समय पास्ट में शुरू हुआ, चल रहा है और फ्यूचर में इस समय तक चलेगा। जैसे आपकी कंपनी में एक नए बंदे ने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो आपके पास आके बोलता है आपको कितना समय हो गया है इस कंपनी में काम करते करते, और आपने बड़ी वार्म चीयरफुल स्माइल के साथ उसको बताया कि मुझे अगले साल पूरे 4 साल हो जाएंगे इस कंपनी के साथ काम करते करते। कॉन्फिडेंस से आप ये बताना चाहते हो और आपने कहा यार थोड़ा इंप्रेशन भी बनाना है तो मैं ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलूँगा। तो इंग्लिश में बोलने के लिए समझते हैं कि इस टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन। ये तीनों के तीनों वर्ड्स एक साथ आकर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बनाते हैं। अब आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि विल क्यों आया है, हैव तो कुछ और ही चीज़ है और बीन तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया, इसका क्या रोल है यहाँ पर आप तीनों वर्ड्स का इंडिविजुअल अलग अलग मीनिंग ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये एक हेल्पिंग वर्ब है जो यूज़ होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बस विल हैव बिन, विल हैव बिन, विल हैव बिन, ठीक इसी तरह इसको याद कर लें। जैसे इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ी इजी लगती है ना, इज एम आर छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हेल्पिंग वर्ब है पर ये है इज एम आर जैसी ही। इज एम आर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं और विल हैव बिन थोड़ी मोटी और बड़ी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो आई के बाद जहाँ आप एम लगाते थे उस एम को हटाकर हमें विल हैव बीन लगाना है, दैट इज ऑल। तो सेंटेंस हुआ अगले साल नेक्स्ट ईयर आई एम वर्किंग नहीं, आई विल हैव बिन वर्किंग, क्योंकि काम पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर में भी चलता रहेगा एक निर्धारित समय तक, एक डेफिनेट टाइम तक। तो नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 4 years। अब आप आंखें बंद करें और इस सेंटेंस को एक बार सुनकर बोलने की कोशिश करें, अपने आप को उस सिनेरियो में इमेजिन करते हुए। Next year I will have been working here for 4 years. I'll have been working here for 4 years. बोलने का सही तरीका क्या है? I will have been को आप बोलेंगे I'll have been, I'll have been, I'll have been, I'll have been. Excellent. One more time. Next year I'll have been working here for 4 years. परफेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मेरा वाला सेंटेंस था उसकी एट लास्ट मैंने इंग्लिश बना ली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाय द टाइम वी गेट देयर वी विल हैव बिन ड्राइविंग फॉर 18 hours। हमें कितना समय हो जाएगा ड्राइव करते करते? पूरे 18 घंटे और मे बी 26 घंटे, वॉट एवर इट इज़। वो झूठी कहानी थी, बस आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो इंग्लिश है बाय द टाइम वी गेट देयर, गेट मतलब पहुँचना, रीच। वी विल हैव बीन ड्राइविंग, पास्ट में ड्राइव करना शुरू किया, अभी भी ड्राइव कर रहे हैं और फ्यूचर में ड्राइव करते करते कितना समय हो जाएगा? 18 घंटे। तो वी आर न लगाकर आर हटा दिया, आर की जगह बस विल हैव बीन लगाया है। अब क्योंकि काम कॉन्टिन्यूड है, अभी भी चल रहा है, इसीलिए वर्ब में आईएनजी आएगी। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो या इस आईएनजी को पीछे ना छोड़ें। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल भी लगाने की कोशिश ना करें, बस आईएनजी लगाना है। जो काम है, काम ड्राइविंग का है तो ड्राइव करने का है, इसलिए ड्राइविंग बन गया। रहने का होता तो लिविंग बन जाता, काम वर्क था तो वर्किंग बन जाता। तो सेंटेंस है बाय द टाइम वी गेट देयर वी विल हैव बिन ड्राइविंग फॉर 18 hours। लास्ट सेंटेंस जो होमवर्क है, आप प्लीज़ कोशिश करें इसे ट्रांसलेट करने की। वो वाला आपको टाइम भी आता है जब पूरी फैमिली साथ में बैठी होती है और हम कहते हैं अगले महीने हमें इस घर में रहते रहते पूरे 25 साल हो जाएंगे। हमने रहना शुरू किया था बहुत पहले, हम अभी भी रह रहे हैं।
और हम बता रहे हैं कि इस निश्चित समय पर, इस डेफिनेट टाइम पर हमें इतना समय हो चुका होगा एक काम को करते करते। तो इंग्लिश आप ट्रांसलेट करेंगे बस वी विल हैव बिन लिविंग, ये सेंटेंस की इक्वेशन की हेल्प से ही बन जाएगा। आपको बस थोड़ी सी स्टार्टिंग और थोड़ा सा एंड ऐड करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, क्योंकि एक बड़ी हेल्पिंग वर्ब है तो आप नॉट लगाएंगे विल के ठीक बाद। विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब नॉट को यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, विल के ठीक बाद लगाना है, ठीक है, क्योंकि नॉट विल को ऑलरेडी जानता है ना सिंपल फ्यूचर टेंस से, तो वो इससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज है, तो वो विल के ठीक बाद ही आता है, विल नॉट हैव बिन। तो अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सैटरडे को हमें बात ना करते करते पूरा एक हफ्ता हो जाएगा। आप बताते हो ना अपने फ्रेंड को कि पता है मैं जैक से बात नहीं कर रही हूँ और मुझे बात ना करते करते इतना समय हो जाएगा इस तारीख को या इस दिन को, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाय दिस सैटरडे, बाय मतलब इस सैटरडे तक, बाय दिस सैटरडे वी विल नॉट हैव बिन टॉकिंग फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए समय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फॉर यूज़ किया है। हम सिंस भी यूज़ कर सकते थे। अगर हम कहते सिंस 25 ऑफ मार्च, मतलब मे बी जो भी मंथ है, स्पेसिफिक तारीख बताएंगे तो सिंस यूज़ करेंगे। अच्छा गाइज, वुड यू लाइक मी टू मेक अ वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस? अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे फॉर समय को दिखा रहा है, इसका मतलब के लिए नहीं है। सो वी विल नॉट हैव बिन टॉकिंग फॉर अ वीक। अब आप लोग इसको ट्रांसलेट करें, अगले महीने वो 1 साल से स्मोकिंग नहीं कर रहा होगा। मतलब उसको 1 साल हो जाएगा सिगरेट ना पीते हुए, उसने पास्ट टाइम में सिगरेट पीनी छोड़ दी थी, वो अभी भी नहीं पीता, और इस महीने या मे बी अगले महीने, नेक्स्ट मंथ ही, अच्छा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विल आएगा या शैल आएगा, सब सब्जेक्ट्स के साथ आप फ्रीली विल यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करें और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की सबसे पहले कोशिश करें, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं मेरे साथ। ओके, अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब आप किसी से इंटेरोगेट करते हो, पुलिस क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम वहाँ थे, क्या तुम वहाँ नहीं थे, क्या वो बहुत देर से ड्रिंक कर रहा था, क्या वो बहुत देर से ये काम कर रहा था। जब हिंदी में क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इस टेंस में विल यू हैव बिन, देखो होता क्या है ना कि रूल्स को ऐसे ही दिमाग में याद कर लेना बहुत आसान है, पर ज़ुबान को एडिक्टेड करना कि वो सेंटेंस को जब सुने तो एकदम बिना रुके बोल दे, उसके लिए आपको थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस या थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन पैटर्न्स को बार बार बोलने का। तो पैटर्न्स क्या है, विल यू हैव बिन, विल शी हैव बिन, विल दे हैव बिन, विल यू हैव बिन, विल वी हैव बिन, समथिंग लाइक दैट। वर्ब के साथ आईएनजी ही आएगी क्योंकि काम बोलते समय चल रहा है। अब देखो सेंटेंस देखते हैं। Will you have been studying for 5 years when you get your degree? मतलब कि जब आपको अपनी डिग्री मिलेगी फाइनली, तो क्या आप 5 सालों से पढ़ रहे होंगे? पढ़ना शुरू किया पहले, अभी पढ़ रहा है। जब मेरी उससे बात हुई और मैंने उससे पूछा कि जैक क्या तुम 5 सालों से पढ़ रहे होंगे जब तुम्हें फाइनली अपनी डिग्री मिलेगी, तो क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो बस विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट जो भी है वो विल के बाद आएगा। तो will you have been studying for 5 years when you finally get your degree? अब आपके लिए एक होमवर्क सेंटेंस, क्या तब तक तुम मेरा वेट कर रहे होंगे? कोई आपका वेट पास्ट टाइम से कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और अब आप क्यूरियस हो जानने के लिए कि क्या आप मेरा वेट तब तक कर रहे होंगे जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो जाए। तो will you have been, प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस। आई डू रियली अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स गाइज। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं ना कमेंट सेक्शन में और वो नोटिफिकेशन मेरे पास आती रहती है, तो मुझे बड़ा इंस्पायर्ड फील होता है। वही छोटा छोटा इंस्पिरेशन है विच कीप्स मी गोइंग, दैट नो आई हैव टू मेक टाइम टू मेक वीडियोज़ फॉर यू गाइज। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं। तो क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए सबसे पहले जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो, क्यों, कब, कहाँ, कैसे,
उसकी इंग्लिश बना दें, फिर विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन थी बस उससे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, हैव बीन वर्ब में आईएनजी, फिर बचा कुचा ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखो, when you finish this course how long will you have been learning English with me? तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी मेरे को लगा कि मुझे पूछना चाहिए व्यूअर्स से कि जब आप इस कोर्स की सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको कितना समय हो जाएगा मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। क्वेश्चन क्या है, पहले देखो ओके तो ऐसा होता है कि जब हमें रियल लाइफ में इंग्लिश बोलनी होती है तो एक ही टेंस से सेंटेंस नहीं बनता, उस टेंस में हमें और भी टेंसेस को इन्वॉल्व करना पड़ता है अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए। तो इसमें स्टार्ट किया हमने व्हेन यू फिनिश दिस कोर्स, आप जब भी ये कोर्स फिनिश करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आप कितने समय से मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। अब ये हाउ लॉन्ग क्या है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने समय से, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी। लर्न में आईएनजी लग गया, हैव बीन क्यों आया है इसका कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि ये टेंस का पार्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इस पार्ट को भूल जाएं और सिर्फ सेंटेंस को यहाँ से शुरू करें तो इक्वेशन से मैच करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग, फ्यूचर की बात है इसीलिए विल। अब क्योंकि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर नहीं है, हमें ये भी बताना है कि काम पहले ही शुरू हो गया था और फ्यूचर तक चलेगा, इसीलिए हैव बीन आएगा। सो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश विद मी। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि 2025 में आपको इंग्लिश पढ़ाते हुए कितना समय हो चुका होगा। मे बी बस क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हैं कि अच्छा 2025 तक आपको कितना समय हो जाएगा इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। 2025 अभी बहुत दूर है पर मैंने पढ़ाना बहुत पहले शुरू कर दिया था, तो तब से पढ़ाते पढ़ाते अभी पढ़ा रही हूँ और फ्यूचर में पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम हो जाएगा। आई वुड रियली लाइक यू टू गिव इट अ ट्राई। प्लीज़ डू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब देखो, how much money will we have been saving per year if we switch to your business idea? चलो आइडियाज़ भी हो सकते हैं, मे बी उस बंदे ने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं। तो सिनेरियो ये है कि किसी ने आपको बताया कि देखो अगर आप इस बिज़नेस प्लान पर काम करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ जाएगा मतलब आप ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो। तो दूसरे बंदे ने कहा अच्छा ठीक है मेरे को कैलकुलेशन बताओ, मैं फैक्ट्स में बात करता हूँ, तो आप मुझे कैलकुलेशन बताओ कि अगर हम आपके बिजनेस प्लान को एडॉप्ट करते हैं तो हम हर साल कितना पैसा सेव कर रहे होंगे। तो हमने इंग्लिश में सेंटेंस पूछा, ओके हाउ मच मनी। अच्छा एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन था कि मैम हाउ मच मनी क्यों आया, मनी तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, पर मनी क्वेश्चन वर्ड फैमिली का पूरा पार्ट बन गया। कितना पैसा, हाउ मच मनी कितना पैसा, हाउ मच टाइम कितना टाइम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए आप दूसरा वर्ड इसी में इंक्लूड कर देते हो। ठीक है, तो हाउ मच मनी विल वी हैव बीन सेविंग, विल पहले आ गया, फिर विल के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा यू दे वी ही शी, फिर हैव बीन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद बची कुची बात। सो हाउ मच मनी विल वी हैव बीन सेविंग पर ईयर, हर साल, if we switch to your business idea or if we adopt your business idea। अब आप कोशिश करें प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर देने की। जैसे मैंने आपसे जिस भी टेंस में क्वेश्चन होगा 80% आंसर भी उसी टेंस को यूज़ करके होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपको अफर्मेटिव टेंस की जो हमने फॉर्मेशन पढ़ी थी वो यूज़ करनी होगी। तो आप कोई भी नंबर बताओ कि ठीक है अगर आप मेरा प्लान फॉलो करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा होगा हर साल। सो यू विल हैव बिन मेकिंग, यू विल हैव बिन सेविंग, समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई और नंबर्स थोड़े हाई रखना, ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट होगा उसके नंबर्स थोड़े हाई रखना। उसके बाद जब आप इस सेंटेंस को बना लें तो एक और होमवर्क सेंटेंस,
हमारी 30th एनिवर्सरी तक, मतलब जब हमें शादी करे हुए 30 साल हो जाएंगे, तो मे भी हमने एक पेड़ लगाया घर में, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पेड़ कितने टाइम से ग्रो कर रहा होगा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब हमारी 30th एनिवर्सरी होगी तो इस पेड़ की कितनी उम्र हो चुकी होगी। पेड़ लगा था पास्ट टाइम में, अभी अच्छा खासा चल रहा है, और हम कह रहे हैं कि जब हमारी शादी को 30 साल हो जाएंगे तो कितने समय से ये पेड़ ग्रो कर रहा होगा। ग्रोइंग। बाकी ये रही सेंटेंस की इक्वेशन। प्लीज डू यूज इट एंड डू ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बाकी अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाए इस टेंस में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने का। और अगर टेंस अच्छा लगा हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रामर सेंटेंस आपको लगा हो कि यार मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखा है, वीडियो को लाइक, शेयर, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड।